प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर हार गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने। तब से आज तक उत्तर प्रदेश में रोज़ कुछ न कुछ राजनीतिक ड्रामा चलता चला आ रहा है। जब चुनाव हो रहे थे तो एक वक्त ये चर्चा ज़ोर शोर से चल रही थी कि इस बार शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम दावों के बीच में चुनाव के नतीजे आए और जैसा कि पूर्वानुमान था, अखिलेश चुनाव में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए कि वो सरकार बनाते और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए आयाम बनने की चर्चा चारों तरफ चल रही है। ख़ास तौर पे जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो मुलायम सिंह यादव की बात होती है, शिवपाल यादव की बात होती है और उनसे भी ज़्यादा मोहम्मद आज़म खान साहब की बात होती है। जी हाँ, मोहम्मद आज़म खान आज जेल में है, लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं, आज़म खान ने उस सरकार को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। या यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी में दूसरा नाम अगर कोई आता था तो आज़म खान था। हालांकि अखिलेश के आने के बाद परिवार में टूट हुई, किस प्रकार से पूरा परिवार बिखर गया। समाजवादी पार्टी लगातार 2 चुनाव हार चुकी है और आज की जो स्थितियां कुछ दिनों से चल रही हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी आज़म खान से मिलने की बात कर रहे थे, वहीं से मामला शुरू हुआ और आज तक ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि आज़म खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, या तो वो शिवपाल के साथ चले जाएंगे या तो एक तीसरा मोर्चा बनेगा जिसमें आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और शिवपाल यादव, 1-2 और क्षेत्रीय दल मिलके, कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा कोई मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत से नेतागण आज़म खान साहब से मिलने जेल जाते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या बातें होती हैं, खैर इसके बारे में खुलासे तो नहीं होते हैं। लेकिन 2 दिनों से जो घटनाक्रम हुए हैं उससे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब शायद कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और जिस प्रकार से आज़म खान से मिलने शिवपाल गए थे, उसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने टिप्पणी की कि किस प्रकार से आज़म खान साहब के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया किस प्रकार से आज़म खान को एक साधारण से बैरक में रखा गया है जो कि फांसी वाले कैदियों के लिए होता है। चूँकि आज़म खान एक विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो उनको एटलीस्ट बी ग्रेड की बैरक में रखना चाहिए था, ये शिवपाल जी का कहना था। उसके बाद शिवपाल जी के मिलने के बाद एकाएक समाजवादी पार्टी में भी सुगबुगाहट हुई। अभी 2 रोज़ पहले समाजवादी पार्टी के एक सांसद और कुछ और नेता आज़म खान से मिलने गए, लेकिन बहुत चौंकाने वाली खबर ये रही कि आज़म खान साहब बीमार थे, ऐसा कहकर उनसे नहीं मिलने दिया गया। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है आज़म खान ने ही मिलने से मना कर दिया हो। हकीकत क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज का जो घटनाक्रम था वो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस के लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो आज़म खान से मिले, बहुत देर तक बातें की और जब बाहर आए तो उन्होंने जो बात कही वो वाकई बहुत ही दुखदायक है राजनीति के लिए। क्योंकि राजनीतिक बदले तो हमने देखे हैं, लेकिन इस वक्त आज़म खान के साथ जो हो रहा है वो वाकई बहुत शर्मनाक है। एक विधायक को एक साधारण से बैरक में रखा गया है, उसको एक चटाई का टुकड़ा दिया गया है,
जिस पे वो सोते हैं ज़मीन पर। न बेड है, न चारपाई है, न गद्दे हैं, न बिस्तर हैं। यहाँ तक कि आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये कहना था कि उनकी बैरक में न एसी है, न कूलर है, एक सिर्फ पंखा है, बगल में बाथरूम है और आज़म खान बीमार भी चल रहे हैं। और ऐसे हालात में जिस हिसाब से वो बैरक में हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक तरह से उनको सज़ा दी जा रही है भाजपा सरकार द्वारा। और ये बात सत्य भी लगती है, जैसा कि हमने देखा है कि जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति जेल जाता है तो उसको एक विशेष सुविधाएं उसको दी जाती हैं राज्य सरकार और जेल की तरफ से। लेकिन आज़म खान से साहब के साथ जो हो रहा है वो वाकई उनको बहुत बड़ी सज़ा दी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज़म खान से व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जब बाहर निकले तो बड़े भावुक भी हो गए थे। हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा मीडिया वालों से, वो भी सुनते हैं। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि राजनीति में इस तरह जब होता है तो ये राजनीति के पतन की निशानी है। जय हिंद, जय भारत। की रणनीति तय हुई है। देखिए, आज़म खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आज़म खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई, क्या आपने मैं भेंट उनसे किया? मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म के जीत का ग्रंथ है। आज़म खान साहब ने मेरी दी हुई गीता को स्वीकार किया और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत जल्दी आज़म खान साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। सियासत पे चर्चा तब होगी। कांग्रेस में शामिल होने पर कोई बात आपने की? ना मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ, ना उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में मुझसे बात की है। मैं उनके परिवार का और उनका शुभचिंतक हूँ। मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊँ। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। आपने कहा कि इस्तीफा जब आप बोल रहे हैं तो दे क्यों नहीं? इस तरह की कोई बात आपने? राजस्थान की बात अब दिल्ली में करेंगे, यहाँ तो आज़म खान की बात करनी है। थैंक यू।